तो चलिए इस वीडियो में आज हम एक प्रोग्राम को सोल्व करेंगे और इसमें हमको करना क्या है, किसी भी नंबर को यूजर से इनपुट लेना है और फिर चेक करना है कि क्या वो नीवा नंबर है या नहीं है। तो सबसे पहले देखेंगे कि आपका नीवा नंबर होता क्या है। सपोज करिए मैं आपसे कहता हूँ कि 252। ठीक है, अब इसके डिजिट्स का आप सम कर दीजिए। तो मैं करता हूँ 2+5+2। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कुछ ऐसे कर दिया। अब कितना हो गया, 5+2 7 9। ठीक है, अब अगर ये नंबर जो इसकी डिजिट्स का सम आया है ना उससे डिवाइड होता है, मतलब डिवाइड होने पर रिमाइंडर 0 देता है, तो वो नीवा नंबर है। जैसे कि जब आप 252 मॉड्यूलस 9 निकालोगे ना तो कितना आएगा आपका, 9 18 और फिर आपका, हाँ, तो 5 और 2 72, तो कट जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, हाँ, तो इसीलिए ये आपका एक नीवा नंबर होने वाला है। तो चलिए हम कुछ ऐसे ही प्रोग्राम लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कराऊंगा। क्यों कराऊंगा, क्योंकि मुझको यूज़र से इनपुट लेना है। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। ठीक है, अब मैं यहाँ पर बनाता हूँ स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू स्कैनर, और सिस्टम डॉट इन स्ट्रीम का ये यूज़ करता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं सबसे पहले यूज़र को कहूँगा कि आप कोई नंबर एंटर करो। ठीक है, तो मैं कहता हूँ एंटर द नंबर प्लीज़। तो मैं यहाँ पर यूज़र से नंबर भी इनपुट करा लिया है और मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ एन नाम से, और एस सी डॉट नेक्स्ट इंट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, तो एस सी डॉट नेक्स्ट इंट क्यों लिखा, क्योंकि ये जो आपका नेक्स्ट इंट मेथड है ये एक इंस्टेंस मेथड है, इसलिए हमको इसको ऑब्जेक्ट की मदद से कॉल कराना पड़ा है। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे कि उसने दिया आपको 252, तो आपको सबसे पहले इसकी डिजिट्स को एक्सट्रैक्ट कराना होगा और फिर उनको सम करा देना होगा, 25+2 इस टाइप से। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर मैं 252 को 10 से डिवाइड करूँ, या फिर मैं यहाँ पर मॉड्यूलस लगा लेता हूँ, तो इसका आंसर कितना आने वाला है, मतलब रिमाइंडर कितने आने वाला है, 2। और फिर मैं आपसे कहूं कि 2 5 मॉड्यूलस 10 कितना आएगा आपका, फिर आएगा वो 5। और मैं आपसे कहूं कि 2 मॉड्यूलस 10 कितना आएगा आपका, तो वो आने वाला है 2। क्योंकि जब आप 2 को 10 से डिवाइड करोगे तो 10 जीरो से 0 और बचा रिमाइंडर आपका 2। ठीक है, तो देख सकते हैं आप ये डिजिट्स एक्सट्रैक्ट करा ली हमने। हमने क्या किया, पहले उसका मॉड्यूलस निकाला नंबर का, और फिर जो नंबर था उसको हमने 10 से डिवाइड करा दिया। ठीक है, तो वो 25 आ जाएगा। जो उसका को यहाँ पर पॉइंट में वैल्यूज नहीं निकालनी, इसलिए हमने यहाँ पर 25 को लिया। ठीक है, फिर हमने क्या किया, जैसे ही हमने 5 एक्सट्रैक्ट करा लिया तो 25 को 10 से डिवाइड करा दिया, कितना आ गया आपका 2। और फिर जब इसको हमने मॉड्यूलस करके इसका ये निकाल लिया, तो फिर हमने क्या किया, 2/10 करा दिया, और 2/10 आपका आएगा 0, क्योंकि वो रिमाइंडर 2 देता है। तो 10 जीरो से 0 और रिमाइंडर 2, तो जो आपका क्वेश्चन आया वो तो 2 1 0 1 है, सॉरी, है ना। तो जैसे ही 0 आता है आपको रुक जाना है। तो हम यहाँ पर वाइल लूप लगा सकते हैं, क्योंकि फोर लूप हम तब यूज करते हैं जब आपको पहले से पता रहता है कि कितनी बार आपको लूप चलाना है। लेकिन अभी नहीं पता तो हम यहाँ पर वाइल लूप लगा लेते हैं, और हम यहाँ पर लिख देते हैं n greater than 0। मैं अभी आपको बताऊंगा मैंने ऐसा यहाँ पर क्यों किया। देखिए, मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ इंट डिजिट नाम से, और फिर डिजिट के अंदर हमको क्या स्टोर कराना है, n मॉड्यूलस 10, है ना। जैसे ही हम मॉड्यूलो करोगे, मतलब आप उसका रिमाइंडर निकालोगे, तो वो डिजिट के अंदर आ जाएगा, मतलब एक डिजिट आ जाएगी आपकी। और मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ सम नाम से, और इसके अंदर वैल्यू स्टोर कराता हूँ 0। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सम के अंदर प्लस कराऊंगा किसकी वैल्यू, डिजिट की वैल्यू, क्योंकि हमको सम कराना है हर एक डिजिट का। तो जैसे ही डिजिट निकलेगी वो सम के अंदर प्लस करा देगा, जितनी बार भी लूप चलेगा उतनी बार ही प्लस कराएगा। ठीक है, फिर हम यहाँ पर क्या करते हैं, एन की वैल्यू को चेंज कर देते हैं, और एन की वैल्यू हम कर देते हैं, जैसे ही 10 से डिवाइड कर रहे थे हम वहाँ पर पहले मॉड्यूलस निकाला और फिर उसको डिवाइड कर दिया। तो हमने n की वैल्यू में ही मॉडिफिकेशन कर दिया है, इसीलिए अगर 0 से बड़ा रहा ये तो हम चलाते जाएंगे लूप को, नहीं तो रुक जाएंगे। फिर आगे हम क्या चेक करने वाले हैं, अब हमारे पास सम आ चुका है, तो हम चेक करेंगे कि अगर जब वो सम से हम उसको डिवाइड करते हैं नंबर को, तो क्या रिमाइंडर 0 आता है। अगर आता है तो काफ़ी अच्छी बात है, हम कह देंगे कि हाँ भाई ये आपका एक नीवन नंबर है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इट इज़ अ नीवन नंबर। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो हम क्या करने वाले हैं, हम कहने वाले हैं कि भैया ये नीवन नंबर नहीं है आपका, है ना। नीवन नंबर कैसे हो जाएगा, वो आप ही बताओ। जब वो सम से डिवाइड नहीं होगा तो वो नीवन नंबर नहीं होगा, डिजिट्स के सम से, है ना। तो मैं यहाँ पर नोट लगा देता हूँ बस, और इसको हम कंपाइल करते हैं। कोई एरर तो मिलना नहीं चाहिए। ठीक है, नहीं मिला। तो अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं। तो सपोज करिए मैं यहाँ पर इस बार क्या दूँ, 252 देकर देखो। चलिए 252,
तो इट इज़ अ नीवन नंबर, जैसे कि 5 + 2 7 और 2 9, ये 9 से कट जाएगा। तो चलिए, आई होप आपने फाइंड किया होगा कि इसमें क्या एरर था जब मैं आपको बताया था। ठीक है, तो एरर इसमें क्या आने वाला है, देखिए n की वैल्यू यूजर ने सपोज करिए एंटर कराई आपकी 252, हमारा आउटपुट भले ही सही आया हो लेकिन वो और वैल्यूज पर सही नहीं आएगा। ठीक है, तो डिजिट के अंदर n मॉड्यूलस 10, और फिर देखिए यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n डिवाइड बाई 10, मतलब यहाँ पर n की वैल्यू आपकी 25 होगी, फिर अगली बार 2 होगी और फिर 0 हो जाएगी। अब 0 मॉड्यूलस जो आपका सम आएगा वो चेक करेगा कि क्या 0 के बराबर है, और वो 0 के बराबर रहेगा तो वो हमेशा आपका नीवन नंबर ही शो करता रहेगा। इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, एक अलग से वेरिएबल बना सकते हैं, इंट टी ई एम पी या कुछ भी नाम रख सकते हैं आप, और उसके अंदर n की वैल्यू स्टोर करा लो। ठीक है, अब टेम्प के अंदर कितनी वैल्यू चली गई आपकी 252 है ना, तो फिर हम यहाँ पर चेक करा सकते हैं कि अगर टेम्प मॉड्यूलस सम आपका 0 है। ठीक है, और चिंता मत करना, इसका जो सोर्स कोड है वो आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में भी। करिए मैं यहाँ पर डालूँ 45 कट जाएगा, 2 डालता हूँ। ठीक है, तो 2 देखिए नीवन नंबर नहीं है, 2 + 2 4, और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 आता है। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और सजेस्ट करो कि इस टॉपिक पर हम और वीडियोस बनाएं, और हमारी वेबसाइट को ज़रूर विजिट करना, और अपने आप वहाँ पर अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं अगर आपको कोई डाउट हो तो।